हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज जो इस सेशन में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये प्रत्येक बच्चे की समस्या होती है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को किस प्रकार से याद रखें और वो लगभग 6 महीने तक कैसे याद रहे। आप सभी की समस्या एक ही होती है। कमेंट बॉक्स जब मैं देखता हूं प्रत्येक सेशन का, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका, तो सर हमें याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाते हैं। पहली बात तो याद नहीं होता, और याद कर लिया, गलती से याद हो गया तो भूल गए 2 दिन बाद में। तो इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, उस रूल्स को आपको अपनाना, उस तरीकों को आपको अपनाना है। फिर याद नहीं हो तो फिर मुझे इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर आपने गलत बताया था। ठीक है, तो कैसे करना है सुनो ध्यान से। कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कोई सा भी हो XYZ यार, कोई सा भी हो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उस टॉपिक को उठाना है जो टॉपिक हमें याद नहीं होता। जैसे मान लो मैं इंग्लिश में ले लेता हूं पहले। जैसे मान लो इंग्लिश का कोई भी टॉपिक है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मान लो आपको याद नहीं होता, कोई भी ले लो XYZ, ऐसा नहीं इंग्लिश। मैं हिंदी ले लेता हूं, मैं फिजिक्स ले लेता हूं, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक, एक टॉपिक यहां से उठा लो, कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक उठा लो यहां से। अब देखो क्या करना है, इसको मन में, आवाज नहीं आनी चाहिए मुंह से, मन में ऐसे पढ़ना है एक एक टॉपिक को। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं, राम फुटबॉल खेलता है। अब पढ़ने का तरीका सुनो। आपके पास जो पेन है, आप पेंसिल है, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे पढ़ोगे धीरे धीरे। राम, ऐसे अंडरलाइन होनी चाहिए उस पे, फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। अब आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, मान लो 3 पेज थे, 4 पेज थे, आप लोगों ने इसे पढ़ लिया। अब आपको लगता है कि आपको यह याद हो गया, आपको लगता है याद नहीं हुआ। अब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, एक कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया और आपको ऐसा लगता है आपको याद हो गया। आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी है, उसे दूर कर लेना। यदि आपको ऐसे लगता है वो याद हो गया, तो उसी टॉपिक को जो आपने याद किया है, अब उसे लिखना, लिखोगे उसे। अब लिखते समय कोई चीज आप भूल गए, यार यहां क्या था इसके आगे, तुरंत उस रजिस्टर या बुक्स को ओपन करो, तुरंत देखो, फिर तुरंत उसको लिख दो। लिख दिया, पहली बार लिखा, कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ देखा, लिखा। अब दोबारा उसे आप रीड करोगे, मन ही मन में रीड किया, फिर आप उसे फिर लिखेंगे, राइट करेंगे, यानी कि फिर लिखेंगे उसे। अब आपको शायद, उम्मीद करता हूं यहां समस्या आई थी, लिखने में याद किया हुआ, फिर याद किया उसे, फिर लिखा। यदि आप लोग किसी भी टॉपिक को याद करके 2 बार लिख लेते हैं, बेटा मुझे नहीं लगता वो याद नहीं होगा, पक्का याद हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये याद हो गया। अब दूसरे दिन दूसरा टॉपिक आप लोग उठाओगे। अब दूसरे दिन जब दूसरा टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, उससे पहले इसको रिवीजन करना है, मन ही मन में पढ़ना है। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक फिर उठाओगे, फिर इसे आप लोग रीड करोगे, फिर आप इसे लिखेंगे, फिर आप इसे पढ़ेंगे, फिर आप इसे लिखेंगे। 2 बार लिखना है हम लोगों को। फिर तीसरे दिन फिर तीसरा टॉपिक हम लोग उठाएंगे, तो पहले इन दोनों को रीड करना है हम लोगों को, तब जाकर के वो कंठस्थ याद होगा। 2 बार लिखा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, फिर 5 दिन तक इसको मत पढ़ो, फिर 6ठे दिन फिर पढ़ो, आप इसे लिखना नहीं है, फिर पढ़ो, फिर 10वें दिन पढ़ो, फिर 15वें दिन पढ़ो। ऐसे कम से कम आप लोग 2 बार लिख करके 3 या 4 बार आप लोग पढ़ लेते हैं, तो बेटा मैं इतना कह सकता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। और आप रटते ना ऐसे लेटे लेटे, कुर्सी बैठे बैठे सहारा लेते लेते आप लोगों को लगता है कि याद हो गया, बेटा वो याद नहीं होता, ध्यान रखना। एग्जाम में फिर कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज यहां नहीं होगा यदि आप लिख करके। मजाक नहीं कर रहा हूं, जो कंफ्यूज होता है ना, यार ये होगा आंसर, ये होगा, क्योंकि वहां 5 ऑप्शन होते हैं यार। अब आपको यार ये होगा नहीं, यार ये होगा नहीं हो, यदि आपने उसे लिख करके याद नहीं किया, तो बेटा यहां पर कंफ्यूज होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी समस्या कंफ्यूजन की है, जो
जो बच्चा लिख लिख करके याद नहीं करता उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सबसे अंतिम तरीका, ये याद हो गया लिख लिख करके। अब जो आपको लगता है ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, तो आप लोगों को उसका PYQs और MCQs बस निकाल दो। और वो सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब तरीका आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बेटा प्रतिज्ञा बैच में। जो वर्तमान समय में जो 31 मार्च तक जो 20% की सेल चल रही थी, वो एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि आज रात के 12 बजे तक, आज रात के 12 बजे तक, केवल आज रात, एक दिन ही बढ़ाया। वैसे 31 मार्च को रात को 12 बजे फिनिश हो गया था, लेकिन बच्चे की बहुत सारी डिमांड थी, मेल आए हमारे पास, बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो उनमें देखा सर एक दिन के लिए और बढ़ा दीजिए प्लीज। तो आज रात के 12 बजे तक 20% डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल प्रतिज्ञा बैच में ज्वाइन करने के लिए, यदि इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आप लोग। तो ऐसे ही ट्रिक्स जानना है आप लोगों को, तो हमारे साथ जुड़े रहना है आपको CUET अड्डा 24/7 पे। अब मैं आपको बता देता हूं कि 20% का डिस्काउंट कैसे प्राप्त होगा, इस कूपन कोड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बेटा ऐसे आप लोगों को क्या करना है, ऐसे गूगल ओपन करना है, यहाँ टाइप करना है अड्डा 24/7, टाइप किया, यहाँ चले जाना इंडिया लार्जेस्ट वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, यहाँ क्लिक किया आप लोगों ने, यहाँ ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, हाँ यहाँ सेलेक्ट करना है, किया, यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ देखना ध्यान से, दो चीजें यहाँ पे, एक चीज है यहाँ पे CUET UG, एक है CUET UG हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लो आप इंग्लिश मीडियम से, तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक किया, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मान लो मेरा कॉमर्स है मान लो, या साइंस है, कहीं पर भी क्लिक कर लो, कॉमर्स से मान लो, या GT के साथ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ले सर जी प्रतिज्ञा, दो चीजें हैं, तो बेटा मेरा निवेदन यही है, 100-200 रुपए की तरफ मत देखना है, विद PYP हाइब्रिड किट है, यही लेना है आप लोगों को, इस पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बाय नाउ करना है, बाय नाउ करके यहाँ कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को, Y551 कोड यूज करके, क्या करना है, Y551, ठीक है, चाहे Y कैपिटल लगाना स्मॉल लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कर देना आप। तो अब देखो मात्र 20% का डिस्काउंट बेटा, ये आज रात के 12 बजे तक, यह ध्यान रखना, ये 20% डिस्काउंट मिला, इस कूपन कोड का प्रयोग किया तो आज रात 12 बजे तक, ध्यान रखना, आज रात 12 PM तक ही है मात्र ये 20% का डिस्काउंट। कल आप परचेज करते हैं 12 बजे बाद, तो आपको ये 17-16% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग ये मौका क्यों खो रहे हो, नहीं खोना चाहिए आप लोगों को, तो जल्दी से आ जाइए, मात्र 3,000 रुपये, मात्र 3,000। मैं गारंटी देता हूँ बेटा, यहाँ सब ऐसे ऐसे महारथी हैं कि यहाँ ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% दिलाएंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मिल गया बेटा, तो आप लोग कोई सी भी यूनिवर्सिटी आपको जो पसंद है ना उसमें जा सकते हैं, और आप लोगों का जो सपना है उसे आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज जो मैंने ट्रिक्स बताई है, इसको यदि आप लोग अच्छे से अपने रूटीन में लाते हैं पढ़ाई के में, तो 100% आपको याद हो जाएगा। बस लिख लिख के याद करना है आप लोगों, और फिर रिवीजन करते रहना है। तो बेटा कैसा लगा ये तरीका, आपको कैसा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।